बात हम करेंगे पाकिस्तान की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एक एक करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। और लोगों ने ये भी देखा कि हाफिज सईद को भी 31 ईयर्स के लिए जेल की सजा हुई, लेकिन ये और बात है कि वो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट करके उसको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान ने दे रखी है। मगर बहरहाल 31 ईयर्स की जेल की गई, और ये बताने के लिए FATF को और बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि हमने जी इस आदमी को अरेस्ट भी किया है और हमने इस आदमी को हथकड़ी लगाकर जेल में भी डाल दिया, लेकिन वो जेल में हरगिज नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे सैयद सलाउद्दीन और इस तरह के लोग जो हैं उनके नाम हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए सुने। अब भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे, तो फिर क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहां तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई है? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से जी कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल, अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या VPN काम करेगा। मैं यकीनन VPN के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका समधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही है। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनको इस तरह से मारा जा रहा है। मगर बहरहाल
ये सबसे बड़ा, अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है, तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं, उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे कोई हंगामा होने का भी शायद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा होगा, कि जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में ये कहा है कि जी फौरी तौर पे पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन किया गया है, जिसकी वजह से हम ना तो यूट्यूब चला पा रहे हैं, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं, और ना ही हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है कोई ट्वीट वगैरह या किसी किस्म की भी गूगल सर्विसेज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये एक काफी बड़ी न्यूज है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई वीपीएन के जरिए या किसी तरीके से जो है इस वीडियो को अपलोड कर पाऊं और आप लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अब कहां तक ये खबर सही है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये जरूर है कि खबर में अगर जान ना होती, खबर में अगर कहीं ना कहीं ये सच्चाई ना होती या कोई ऐसी बात ना होती, तो ये सारी सर्विसेज बंद कर देने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। कोई भारत ने तो हमला कर नहीं दिया है, अफगानिस्तान ने तो हमला कर नहीं दिया है, ये ऐसा तो नहीं है कि भारत की फौजें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है और यहाँ पे कोई जंग शुरू हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर नहीं आ गए, टीटीपी ने इधर तक कोई अटैक नहीं कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल एक कहना चाहिए रूटीन की लाइफ चल रही है, जो कि पहले बॉर्डर पे, जैसे पहले बॉर्डर के साथ रूटीन की लाइफ थी, चाहे भारत के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान या चाइना, हर तरफ एक आम सी रूटीन की लाइफ चल रही है। तो फिर अचानक से पाकिस्तान में ये सारी सर्विसेज बंद कर देने का मतलब क्या हो सकता है? आर्मी चीफ अभी तक अमेरिका है और यकीनन उनके इस विजिट के दौरान बहुत कुछ हुआ है, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि डीआई खान का अटैक है, जो कि तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट उस चीज को सुनने को या अफगान गवर्नमेंट उस चीज के लिए पाकिस्तान का साथ देने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, पाकिस्तान जाने और तहरीके जिहाद पाकिस्तान जाने। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त यकीनन खलबली है और उसकी खास वजह यही है कि अगर आप किसी टाइम भी, अब तो ऐसा वक्त है कि अगर आप कभी भी कुछ देर के लिए भी अगर आप इंटरनेट को बंद कर दें या आप यूट्यूब या इस किस्म की सर्विसेज को बैन कर दें या आप उसको डाउन कर दें, तो लोग यकीनन परेशान होते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, ये बात भारत के लिए भी है। लेकिन दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक कहीं ना कहीं से जाके भारत से जुड़ता है और वो एक भारतीय शहरी है, जिसको के बार बार भारतीय टीवी की तरफ से भी कई बार बताया गया कि जी वो पाकिस्तान में पाया जाता है। किसी ने कराची कहा, किसी ने कराची में क्लिफ्टन का इलाका बताया। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके घर का रास्ता तक कई चैनल्स ने दिखाने की कोशिश की। जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी न्यूज में किसी ना किसी वजह से वो रहते हैं, उनके वो समधी हैं। जावेद मियांदाद के बेटे जुनेद मियांदाद से दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई है। इस तरह से दोनों जो हैं आपस में समधी हैं, रिलेटिव्स हैं। तो यकीनन जावेद मियांदाद से भी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जावेद मियांदाद से भी लोग बात करके इस खबर की सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है और इस खबर में हो सकता है कि काफी हद तक सच्चाई हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई सच्चाई नहीं इस खबर में, तो आखिर इस बुरी तरह से इस खबर को छुपाया क्यों जा रहा है? ये सारी जो सर्विसेज एकदम से डाउन की गई हैं पाकिस्तान में, उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे यहाँ से कई लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से जो है कराची में या जहां कहीं भी दाऊद इब्राहिम के कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, उधर किसी से या मियांदाद साहब से बात करके इस बात की हकीकत को सामने लाया जाए और हम कोशिश करें कि ऐसा कुछ हमें मिल जाए। जैसे ही हमें मिला
हम डेफिनेटली वो खबर लेकर आप तक जरूर आएंगे। मगर ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान में एक के बाद एक जिस तरीके से टेररिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो लोग अटैच है उनको मारा जा रहा है, वो भी जरूर एक ऐसी चीज है जिसको लेकर सारी दुनिया ही हैरान हो रही होगी। इसलिए कि पाकिस्तान ने हम तो हमेशा से इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट किया है, फंड किया है, बल्कि इस तरह के लोगों को बचाया है। हमने तो कभी माना ही नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा से हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, दाऊद इब्राहिम साहब और इस किस्म के इन लोगों को टाइटल दिए कि जिसमें ये पता लगा कि नहीं जी हाफिज सईद जो है वो तो बड़ा कोई मदरसा चलाते हैं, बड़े कोई एजुकेशन का काम कर रहे हैं, बड़ा कोई कहना चाहिए लोगों की मदद कर रहे हैं और इस किस्म की कोई एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तानी नहीं मानते। यहाँ पर आज भी जो है अगर आप मार्केट्स में जाएं तो आपको डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस रखे मिल जाएंगे, जिन बॉक्सेस के अंदर यानी डोनेशन बॉक्सेस मिल जाएंगे जिसमें कि ये डिफरेंट पार्टीज के लोग जो है वो कहते हैं लोगों से कि वो उन्हें डोनेशन दें ताकि वो अपनी कार्रवाइयां कर सके, जिसमें कि जिहाद भी शामिल है, जिसमें कि गज़वाए हिंद भी शामिल है और इसी तरह के दूसरे काम। और उसमें लोग इतना बढ़ चढ़ कर पैसा डालते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो अपना जेवर तक इनके चैरिटी बॉक्स में डाल देती हैं और उनका ख्याल है कि ये लोग कोई बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर ये कोई नॉन मुस्लिम्स को जो है वो मुसलमान बना रहे हैं, अगर ये गज़वाए हिंद कर रहे हैं, अगर ये हिंदुस्तान के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहले की आप अगर यूट्यूब पे चेक करें तो आपको हाफिज सईद की कई पॉलिटिकल रैलीज मिल जाएंगी जिसमें वो पॉलिटिकल रैलीज में खड़े होकर कश्मीर के हवाले से और डिफरेंट चीजों के रेफरेंस में जो है वो भारत को ना सिर्फ ये कि ललकारता हुआ दिखेगा बल्कि धमकियां देता हुआ भी नजर आएगा। मगर उसके बाद कुछ टाइम तो ये चीजें चलती रही, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारत ने प्रोग्रेस की और भारत ने अपनी इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाया तो जाहिर है कि पाकिस्तान के भी थोड़ी सी घबराहट के दिन शुरू हुए और हमने आहिस्ता आहिस्ता करके हाफिज सईद से पल्ला झाड़ने की कोशिश की और यहाँ तक भी हुआ कि हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया गया। हाफिज सईद को कहा गया कि जी 31 ईयर्स की हमने जेल कर दी। अगर वो इतना ही हीरो है और इतना ही वो कंट्री का हीरो है या पाकिस्तानियों का हीरो है तो कौन सा ऐसा हीरो है जिसको 31 ईयर्स की जेल की जाती है? लेकिन इस बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अब एक के बाद एक काफी टाइम से जो है एक के बाद एक जो है इन्हीं के साथी, इन्हीं लोगों के साथी और राइट हैंड जो है वो मारे जाते रहे। कोई मुंबई अटैक का जिम्मेदार था तो कोई किसी और अटैक में जो है वो भारत को भी वांटेड था, लेकिन एक एक करके सब मारे गए। यहाँ तक के खैबर से कराची तक, जी हाँ, खैबर से कराची तक का मतलब कि पाकिस्तान के एक कोने से पाकिस्तान के दूसरे कोने तक इन टेररिस्ट को मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं कभी कोई मस्जिद में मारा जा रहा है, कोई सड़क पे और कोई कहीं, और किसी को जेल के अंदर तक जहर दिया गया। और उसके कुछ दिन तो खबर को छुपाया गया और कहा जो कि साजिद मीर जिसको जेल के अंदर जहर दिया गया था और काफी दिन जो है वो कुछ दिन तक तो कहा जाता रहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, फेक न्यूज है, हर तरफ से फेक न्यूज का कहा गया। मगर फिर उसके मरने की खबर भी आ गई। इसका मतलब यही है कि वो जहर वाली न्यूज जो थी वो काफी हद तक ठीक थी, जाहिर है, वरना एकदम से बैठे बैठे तो वो मर नहीं गया होगा। अब खबर आई है दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम की खबर भी पूरी तरह से फैल चुकी है हर जगह पे, और जैसा मैंने आपसे कहा कि यूट्यूब, सोशल मीडिया, गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, ट्विटर समेत सब की सब डाउन कर दी गई है। कब तक डाउन? बहुत ही तेजी से खबर फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में है। उस पर मैं आगे आता हूं। पहले इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो मेरा अपना जो कनेक्शन, मुझे बात हुई है और जिस तरह मुझे पता चला है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी ने अपना पहला वर्चुअल जलसा रखा था जो इंटरनेट पे होना था, और इनके जो लीडर भाग गए हैं इधर उधर, मुराद सईद और दूसरे, वो सब उस वर्चुअल जलसे में होंगे। और ये बताया जा रहा था कि जिस हिसाब से पीटीआई की पाकिस्तान में फॉलोइंग बढ़ रही है और पॉपुलरिटी है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान में, वैसे ही आपको पता है कि पीटीआई पे एक अनऑफिशियल पाबंदी लगी हुई है और पीटीआई को कुछ करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में ये वर्चुअल जलसा कैसे करने देंगे? तो ये इंटरनेट की बंदिश और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है सिर्फ। ये इनका वर्चुअल जलसा खत्म, पाबंदी हट जाएगी।
अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और तो इंटरनेट पे पाबंदी लगाने की क्या वजह है? कोई वजह बनती नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेट प्योरली इमरान खान की उस पे है, वर्चुअल जर्से की वजह से है, और ये हट जाएगी। और ज्यादा लंबा अरसा वैसे भी आपको पता है कि पाबंदी रख नहीं सकते, अनऑफिशियल पाबंदी है, फौरन मामला खराब हो जाएगा। अब आते हैं दाऊद इब्राहिम की तरफ, और एक और बड़ी खबर है मेरे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से, वो मैं आखिरी में आता हूं। दाऊद इब्राहिम की खबर कंफर्म कैसे होगी? देखें, आज से कुछ पिछले महीने की बात है कि परवेज मीर नामी एक कश्मीरी टेररिस्ट है, मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो कश्मीर में टेररिज्म करता रहा है और कई आतंक के हमलों में JNK में इसकी मास्टरमाइंड रहा है, और ये लोगों को वहां पे भेजता था और बहुत बड़ा नाम था टेररिज्म के हवाले से। उसके बारे में खबर आई थी कि उसको मार दिया है, जहर दे दिया है, ये कर दिया है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका। इसकी वजह यह है कि परवेज मीर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद था। अब और पाकिस्तान डिनाई करती रही है कि ये हमारे पास है। अब अगर पाकिस्तान इस बात को कंफर्म करता कि परवेज मीर मर गया है, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को पकड़ता। अभी मुश्किल से FATF से जान छूटी है, कैसे मामला चल पड़ते। वैसे ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से तो फिर पाकिस्तान को FATF में इस बार डायरेक्ट ब्लैकलिस्ट में डालना था, अगर ये बात कंफर्म कर देता। तो हमें आज तक पता नहीं चला कि परवेज मीर जिंदा है कि मर गया है। परवेज मीर आज भी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद है। इसी तरह दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत सबकी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है, तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना, तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। किसी के पास दाऊद इब्राहिम की पिछले कई सालों से कोई फोटो है, कोई मौजूद है खबर? उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, वो मोस्टली अफवाहें होती हैं। तो दाऊद इब्राहिम के हवाले से वो अगर उसको जहर भी दिया गया है तो कैसे कंफर्म होगा? पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है, ये है, वो है, ये कभी भी नहीं पता चलेगा। तो अफवाह है, लेट्स सी कि ये गुड न्यूज बनती है कि नहीं। लेकिन अगर गुड न्यूज बनती भी है तो इसको कंफर्म कैसे किया जा सकेगा? इसको किसी सूरत में आप कंफर्म नहीं करेंगे। और मेरे जो सोर्सेज हैं, जो जिनसे मैं अक्सर बात करता हूं पाकिस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तान में भी हैं कुछ और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो मैंने अभी यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई कंफर्म कैसे होगा? सुनते तो हम भी आए हैं, लेकिन कौन सी हॉस्पिटल में? कराची में अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो कौन सी हॉस्पिटल में? जहां किसी को यह पता चल गया है कि उसको जहर दे दिया है और हॉस्पिटल में पहुंच गया है, तो यह भी पता होगा कौन सी हॉस्पिटल में। तो ऐसी कोई चीज अभी तक कंफर्मेशन के हवाले से नहीं आ रही। फिर भी मैं डिनाई नहीं करूंगा कि यू नेवर नो, पाकिस्तान इज ए बनाना रिपब्लिक, और हो सकता है कि पाकिस्तान के हवाले से आसिम मुनीर ने कुछ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स किए हैं, अमेरिका के आगे कुछ चीजें सरेंडर की हैं, जो मैं POK के हवाले से आगे बताऊंगा आपको। तो ऐसा कुछ है, तो हो सकता है फिर उसमें यह भी माफी तलाफी हो गई होगी कि भाई ठीक है, ये दाऊद इब्राहिम हमारे पास था, बेचारे की जान खतरे में थी, वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए हमने इसको पनाह दी हुई थी और उसकी सिक्योरिटी की वजह से हम डिनाई करते रहे, ये वो करके कुछ लोग कुछ दो के ऊपर कोई ऐसी चीज हो जाती है कि आफ्टर ऑल अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद
और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। अब कहाँ पे कोई जिस हिसाब से भारत में आतंक के बड़े बड़े वाकयात होते रहते थे, अब कहाँ कुछ इतना मामला वो हो रहा है। तो इनके ऊपर खर्च करना, इनकी सिक्योरिटी पे वो करना, तो नामालूम अफराद पे बात जाती है। इतने सारे एक्ट हुए अभी पिछले 3 महीने में, मेरा ख्याल है 15-20 ऐसे टेररिस्टों के मरने की खबरें आई हैं। किसी को भी आपने ऑफिशियल जरिए से खबर सुना? वरना तो पाकिस्तान का फौरन शुरू हो जाते हैं ना कि जो इतने सारे लोग मरे हैं वो तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो FBI की लिस्ट में नहीं थे। पाकिस्तान फौरन शोर मचाता कि देखो रॉ मार रही है, रॉ के लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी पे भी पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट लेवल पे ना मिलिट्री लेवल पे कहीं पे भी उन पे शोर नहीं उठा, उन पे कोई आवाज नहीं उठी। इसलिए कि हो सकता है, जो मेरा अपना अंदाजा है, कब ये लाइबिलिटी बन गए ना तो फिर ISI खुद सफाई कर रही है। एक एक आदमी की सिक्योरिटी पे अगर 100-100, 200 आदमी लगाया हुआ है तो इट कॉस्ट हेल ऑफ ए मनी। और फिर उनकी अलग अलग 10-15 रेसिडेंस होती हैं और फिर उनको इधर रखना उधर रखना, दर्द सर ऊपर से काम के किसी है नहीं। यू नेवर नो, ISI खुद सफाई कर दे। इस वक्त पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क था ना, जो पूरा जो ISI ने तैयार किया था, वो 14 अगस्त 2021 के बाद से खराब हो गया है। क्योंकि तालिबान इनका सबसे बड़ा हथियार था। तालिबान इनकी नजर में गद्दार हो गए हैं, क्योंकि तालिबान अब इनकी टेरर पॉलिसी पे या इनकी जो प्रॉक्सी वार्स हैं उनका हिस्सा बनने को तैयार नहीं। और फिर उसके साथ ही साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान गले पड़ गई है इनके। तो इनको ये डर है कि ये जो जितने टेररिस्ट बैठे हैं, ये अगर हमने इनका कोई बंदोबस्त नहीं किया, इनको काम धंधे पे नहीं लगाया, तो ये फिर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। क्योंकि इनके खर्चे शाहाना होते हैं। फिर इनको जो मुंह पे लत लग गई है पैसों की, टेररिज्म के नाम पे इनको इतना पैसा मिलता था, वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। वो फिर विद इन पाकिस्तान टेररिज्म और एक्टिविटीज में बढ़ते जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में अगर ये लोग मर रहे हैं तो इसमें कहीं रॉ के बजाय ये ISI का ही हाथ लगता है और ISI इनका सफाया कर रही है। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ FATF की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की कि हम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं का वो है, क्या नाम है, वी आर रेफ्यूज प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, जो अंडरवर्ल्ड में हो सरगना, जिसने मासूमों की हत्या की हो, जो कि ड्रग व्यापार में लिप्त हो, में ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान एक रिफ्यूजी का सेंटर बन रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री काकर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे इंसान है। चूंकि बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, उन्होंने 700 जंगे कम कर दी, वो भी 10 साल में। तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन। जंग और युद्ध की बात वो करते हैं जो लोग दिमागी रूप से फालिज होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं। पाकिस्तान नॉलेज क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान ट्रुथ क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान जो है वो फैक्ट क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान कॉमन सेंस क्राइसिस का शिकार है। इन सब शिकार ने, अब आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत जगह होती है, कई लोग कुछ अपने आप को समझते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस से प्रिवेल तो कर सकते हो। यू आर विक्टिम ऑफ कॉमन सेंस क्राइसिस, knowledge crisis, science and technology crisis, and you are victim of all the thing cultural crisis.